आईएसएसबी में सर किस तरह से हमने पास होना है, आईएसएसबी में किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, पीएमए लॉन्ग कोर्स में किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में कैसे जा सकते हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट कैसे बन सकते हैं और फौज में कमीशन कैसे ले सकते हैं, फौजी ऑफिसर हमने बनना है। आपके इस तरह के बहुत से सवाल जी। तो आईएसएसबी की प्रोबेबली फरवरी के एंड पे या मार्च के शुरू में इसकी वैकेंसीज आ जाएंगी। जो बच्चे इसमें आना चाहते हैं तैयारी करें फौरी तौर पे और मेरे नोट्स लें, उनसे फायदा उठाएं। बहुत सी चीजें मैंने नोट्सों में बताई हुई है। जितने आपके सवाल होंगे संडे में लाइव आऊंगा रात 8 बजे तकरीबन और आपको तमाम सवालों का जवाब दूंगा। व्हाट्सएप पे कोई सवाल नहीं करेंगे। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज क्लियर सुन लें। आपको YouTube कमेंट्स में जरूर जवाब देता हूं जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, गौर से सुन लीजिएगा। ये जो 4-5 चीजें बताने लगा हूं ये शुरू कर दे अमल, इंशाल्लाह ताला आप मिलिट्री में कमीशन ले जाओगे, आईएसएसबी में पास हो जाओगे, पीएमए में चले जाओगे। आपका जो ख्वाब है पाकिस्तान मिलिट्री में एज ऑफिसर सर्व करना वो पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। और वही लोग पास होंगे जो ये 4 काम कर लेंगे जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों ने वर्बल और नॉन वर्बल की डेली प्रैक्टिस और मश्क करनी है रोजाना। स्टॉप वॉच सामने रख के, घड़ी सामने रख के उस पर मश्क करनी है। अगर आपने फर्ज किया आपने 60 क्वेश्चंस करने हैं तो आप उनको 80-100 तक लेकर जाओगे नॉन वर्बल में। वर्बल में अगर आपने 80 क्वेश्चन करने हैं मिसाल के तौर पर, तो आप उनको 120 तक लेके जाओ उसी टाइम में जितना टाइम आपको दिया जाता है। 30 मिनट है, 40 है या 100 मिनट है, उसी टाइम में आपने अपने डबल क्वेश्चन करने हैं या कम से कम उसका एक हिस्सा ज्यादा करना है। घड़ी सामने रख के टाइम मैनेज करें। बच्चों से टाइम मैनेज नहीं होता, इसलिए बच्चे फेल हो जाते हैं और आईएसएसबी में वापस आ जाते हैं। हालांकि ये बहुत आसान होता है, छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, आप आसानी से कमीशन ले जाते हो। सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस नहीं होती और डायरेक्शन नहीं होती, पता नहीं होता करना क्या है, गाइडलाइन नहीं होती मुकम्मल तौर पे चीज़ों की। और यही चीज़ें हमने मुकम्मल गाइडलाइन अपने नोट्सों में दी हुई है। नोट्सों में बताई गई चीज़ें बुक्स के मुतल्लिक, बाजार से बुक्स ले आओ, प्रैक्टिस शुरू कर दो, मश्क शुरू कर दो और डेली दौड़, रनिंग, पुशअप, सिटअप, चिनअप्स भी लगाओ साथ साथ। अभी से तैयारी शुरू कर दो, बहुत लेट हो गए हो। जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शाबाश। डेली काम करना है बेटे, फिजिकल भी और मेंटली भी। पढ़ना भी रोजाना है, टाइम टेबल बनाना है, शेड्यूल बनाना है और फिजिकल पे भी डेली काम करना है। दौड़, रनिंग, पुशअप, दौड़ डेली लगानी है, एक्सरसाइज डेली करनी है, डाइट अच्छी लेनी है, खुराक अच्छी लेनी है, इंशाल्लाह मिलिट्री ऑफिसर बन जाओगे। नंबर 3 जी, एकेडमिक्स पे काम करना है। एकेडमिक्स आपकी वो बुक्स हैं, दरसी किताबें जो टेक्स्ट बुक बोर्ड की आपकी किताबें हैं, मसलन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज, पाक स्टडीज। इसके अलावा आपके मुख्तलिफ जो सवाल आते हैं करंट अफेयर, करंट इश्यूज से 99 टॉपिक मैंने बनाए हुए हैं, वो सारे के सारे नोट्सों में अवेलेबल हैं। वो सारे काम आपने करने हैं। तो एकेडमिक्स का पेपर आपका पास होना बड़ा जरूरी है और जिस जिस पेपर में आप पास होंगे तभी आप अगले स्टेप में जाओगे, अगले पेपर में जाओगे। तो इसलिए ये 3 काम आपने जरूर करने हैं। डेली मश्क करनी है, प्रैक्टिस करनी है, वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक्स की। जनरल नॉलेज पे डेली काम करना है जी। बहुत से जितने मैंने टॉपिक बताए वो सारे, खासकर इंग्लिश और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और मैथ्स, इनके ऊपर डेली काम करना है आप लोगों ने। ज्यादा क्वेश्चन इनमें से आएंगे। बाकी जो एक एक दो दो क्वेश्चन होते हैं आते हर पोर्शन से हैं, वो वर्ल्ड अफेयर, करंट अफेयर, पर्सनैलिटीज पे, कैपिटल पूछ लेंगे, पर्सनैलिटी पूछ लेंगे, कोई किस मुल्क में क्या हुआ है, ये लेटेस्ट चीजें भी पूछ सकते हैं, करंट अफेयर, करंट इश्यूज। वो सारी सारे नोट्स जो हैं वो डेली आप रोजाना तैयार करोगे जिस तरह मैंने गाइड किया हुआ है, तरीकाकार बताया हुआ उसके मुताबिक। उसके बाद जी आपने जो चौथा और आखिरी काम करना है वो ये करना है कि आपने आर्मी के मुतल्लिक मालूमात, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तीनों फोर्सेस, पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान मिलिट्री, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, इन सब के ऊपर आपने काम करना है। इनकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, इनके रैंक्स क्या होते हैं, इनकी हायरार्की क्या है, इनकी इंस्टॉलेशंस क्या हैं, इनके वॉर इक्विपमेंट्स क्या हैं, आपके एयरक्राफ्ट कौन कौन से हैं, आपके पास मिसाइल्स कौन कौन से हैं, कौन सी रेजिमेंट यूनिट कहाँ बैठी है, पाकिस्तान कितने ब्रिगेड में है, कितनी डिवीजन्स हैं फौज की, फौज किस तरह से काम करती है। फौज के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इकट्ठी करें, बिकॉज आपके साथ ये क्वेश्चन हो सकते हैं। निशाने अदर किन लोगों ने हासिल किया, कितने लोग थे, किस महाज पे लड़ते हुए निशाने अदर हासिल किया, आपकी जंगें कितनी हुई, वॉर हिस्ट्री क्या है, किस जंग का क्या रिजल्ट रहा, कब शुरू हुई, कब खत्म हुई थी, ये सारी चीजें, आपके मिसाइल्स की रेंज क्या है, कब आए थे, कब बने थे, एक्सपेरिमेंट कब हुआ, आपको एटॉमिक बॉम्ब जो है, हमारी जो एटॉमिक एनर्जी है वो कब हुई, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन कब बना,
ये सारी चीजें मिलिट्री के मुताल्लिक आपको पता होना जरूरी है। यानी जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो, जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो, उस डिपार्टमेंट का आपको पता होना चाहिए। सिंपल सी बात ये है। और ये सारी चीजें हमने अपने नोट्सों में बताई हुई हैं, वो आप लेके उनके मुताबिक तैयारी करें और दिन रात तैयारी करें। फेब के एंड पे या मार्च के शुरू में ये वैकेंसीज अनाउंस हो जाएंगी। हर साल 2 दफा वैकेंसीज आती हैं। तो जो बच्चे तैयारी करते हैं अच्छी तरह से, कमिटमेंट और डिवोशन के साथ 6 महीने साल लगे रहते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। तो देखिए, बहुत से आपके सवाल हैं। सबसे पहला मशहूर जमाना सवाल था कि सर मिलिट्री के जितने लोग होते हैं, मिलिट्री ऑफिसर, उनके ही बच्चे अमूमन भर्ती होते हैं, उनके बच्चे आते हैं जी, सिविलियन आते ही नहीं है जी। ये गलत है बेटा। आप लोगों को अपने आप को इस काबिल बनाना होगा कि पाकिस्तान मिलिट्री में सर्व कर सको। अपनी जात पे काम करें, अपनी एफर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा मेंटल ग्रोथ करें, दिमाग पे काम करें, ब्रेन आपका तेज हो, आप वक्त के ऊपर सही वक्त में सही फैसला लेने के अहल हो, आप आसानी से भर्ती हो जाते हो। मसला ही को नहीं है। सही वक्त में सही फैसला लेना, राइट डिसीजन राइट टाइम, आप आसानी से भर्ती हो जाते हो। ये सिर्फ एक फार्मूला है। इसी के मुताबिक तमाम टेस्ट बने होते हैं, जैसे कि वर्बल टेस्ट है, जैसे कि नॉन वर्बल टेस्ट है। छोटे छोटे सवाल होते हैं। सिर्फ आपसे टाइम मैनेज नहीं होता और सही फैसला नहीं आप ले पाते, तो इस तरह से आप कामयाब नहीं होते। तो ये चीज़ें हैं, मश्क के साथ, प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ें आएंगी। इसी तरह से आपकी जो एकेडमिक्स है वो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से आपकी जो जनरल नॉलेज है, नो हो है दुनिया में, वो पता होना चाहिए। और उसके साथ साथ बॉडी पे काम करता है। बहुत से बच्चों के नी नॉकिंग खत्म हो जाती है एक्सरसाइज करने से, दौड़ लगाने से, वर्जिश करने से। आप अपनी बॉडी को हिलाएं जुलाएं, थोड़ा काम करें, तब आपके पास ये 7 मसाइल नहीं होते। इसी तरह से आपका जो बाजू का एंगल है वो भी सही हो जाता है अगर आपने जिम ज्वाइन किया हो, मश्क की हो, एक्सरसाइज की हो, बॉडी को शेप में आप लेके आए हो, आपके बाजू के एंगल भी सही हो जाते हैं। इसी तरह से आपके जो फ्लैट फीट होते हैं वो भी सही हो जाते हैं प्रॉपर रनिंग करने से, दौड़ने से, एक्सरसाइज करने से। इसी तरह से आपकी जो नी नॉकिंग है वो भी सही हो जाती है अगर आप जिम ज्वाइन करते हो अच्छी तरह से, जिम के साथ जाके एक्सरसाइज करते हो, आप दौड़ लगाते हो, पुशअप, सिटअप, चिनअप्स लगाते हो, उसी तरह से बार के साथ लटक के फिर आप जंप लगाते हो, जैसे आप गड्ढा क्रॉस करना होता है, आपने डिच क्रॉसिंग जिसको कहते हैं। ये सारी एक्सरसाइजेज जरूर करनी है। बॉडी को आपने इस काबिल बनाना है तो आपके ये सारे मसाइल हल हो जाते हैं। याद रखिएगा, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को ये सब कुछ करवाया हुआ है। आप लोग जो हैं करते कुछ नहीं है, फिजिकली दौड़ भाग नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, आपके बाजू का एंगल भी सही नहीं होता, आपकी नी नॉकिंग भी रहती है, आपका फ्लैट फिट भी रहता है, और हत्ता कि आपकी नजर भी वीक हो जाती है अगर आप बॉडी पे काम नहीं करोगे। तो एक्सरसाइज डेली करनी है बेटे। जिन लोगों ने एफर्ट की, मेहनत की, 2 तरह से अपनी बॉडी पे काम किया प्लस अपने ब्रेन पे काम किया। ब्रेन पे काम करने से क्या मुराद है? पढ़ाई, स्टडी, और टाइम टेबल के मुताबिक किया, शेड्यूल के मुताबिक किया, वो सारे के सारे पास हो जाएंगे। सिंपल सा फार्मूला है और आपकी बॉडी शेप में आ जाएगी। तो ये सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से आप जो स्टडी को टाइम देते हो उसको क्वालिटी टाइम दो। स्टडी को टाइम टेबल के हिसाब से, इस टाइम पे मैंने वर्बल करने हैं, इतने वर्बल मैंने डेली करने हैं, रूटीन बना लें। मैंने 100 वर्बल करना है मिसाल के तौर पर रोजाना और इस टाइम पे करना है। इसी तरह से मैंने 100 नॉन वर्बल करना है और इस टाइम पे करना है। और टाइम टेबल बना के अपनी दीवार किसी के साथ लगा लें, किसी कमरे में लगा लें, आपके पास हर वक्त उस पर नजर पड़े और आप ये काम डेली कर सकते हो। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, अलबत्ता सिर्फ और सिर्फ आपने आपको मोटिवेट रखना है, अपने गोल पे नजर रखनी है, अपने कॉज पे नजर रखनी है। मुसाफिर शब को उठते हैं जो जाना दूर होता है। जिन्होंने दूर जाना होता है वो बहुत अर्ली उठते हैं, मुंह अंधेरे, अंधेरा भी होता है, वो आसानी के साथ दिन चढ़ने तक, सूरज ढलने तक अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। इसी तरह से आप लोगों ने जितनी एफर्ट करनी है उतना हासिल कर लोगे। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, जो जितनी कोशिश कर लेगा मैं उसको उतना ही देता हूं। तो इसलिए आप लोगों ने इस पे नजर रखनी है और अपने टारगेट पे नजर रख के उसके ऊपर काम करते रहना खामोशी के साथ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। सिंपल सी बात है। और ख्वाब वो नहीं है जो आप सोते में देखते हैं, ख्वाब वो है जो आपको सोने ही ना दे। सिंपल सी बात है। तो इसलिए जो जितनी मेहनत कर लेगा वो इंशाल्लाह आसानी के साथ मिलिट्री ऑफिसर बन जाएगा। इसमें मेरी डिटेल से और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, वो भी देख लीजिएगा। एसएसबी की डे 1, डे 2, डे 3 हर वीडियो मैंने बनाई हुई है और मजीद भी आती रहेंगी। अभी जो डे 1, डे 2 की वीडियोस हैं वो भी आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।